अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद यार ये व्लॉग आ रहा है। उसकी भी कुछ वजूहात थी, खैर वो भी आपको बता देंगे। लेकिन आज का जो व्लॉग है उसमें मैं स्पेशली आप लोगों को बताऊंगा अपने गांव के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम आए हुए थे और कुछ फंक्शंस वगैरह हमने अटेंड करने थे, साथ कुछ और मामलात थे। तो मैंने सोचा कि आपको गाँव का भी टूर करवा देता हूँ इसमें। ये है हमारा घर और इसकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ से हम एंटर होते हैं और आगे देखते हैं। चलें जी, ये है हमारा फार्म हाउस और इसके बारे में आपको भी बताते हैं सारा कुछ, और साथ साथ वालिद साहब से भी मिलवाते हैं। वो बेहतर बता सकेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर लाहौर में होते हैं और वो यहाँ पे होते हैं, और उन्होंने ही सारा कुछ सेटिंग अपने मुताबिक यानी कि की हुई है। ये सारे जानवर हैं जो फ़िलहाल रखे हुए हैं हमने यहाँ पे, और इसके साथ साथ इसको आगे एक्सटेंड भी करना है, उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। और सबसे पहले ओ शेरू रखा हुआ है हमने जानवरों की देखभाल के लिए, और सबसे आई थिंक खौफनाक, खतरनाक, डेंजरस कुत्ता हमारे पास यही है। ऊपर से अगर व्यू देखें तो ये आता है, और इसमें हमारे वहाँ पे घर बनने वाला है। ये फ़िलहाल हमने सारे कमरे बनाए हुए हैं, ये फार्म हाउस हो गया। इधर जो जानवर हैं फ़िलहाल मौजूदा उनके लिए जगह है, लेकिन साथ ही हमने यहाँ पे भी नया फार्म बनाना शुरू किया है और इसमें भी जानवर वगैरह ही रहेंगे, और ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। चलें आपको मिलवाते हैं वालिद साहब से और उनसे दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सही? क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का करम। हमने सोचा कि आपको भी आज के व्लॉग में लेके आते हैं। गांव आए हुए थे काफ़ी अर्से के बाद, आप बता दें अपना सारा इस सिस्टम के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारी जो है ना असल लाइफ, वो ये हमारा गांव है। बिल्कुल, जहाँ से हमारे अब्बा दाद की यादें जुड़ी हुई हैं। बेशक। और ये देखें कि यहाँ नेचुरल माहौल है। यहाँ ये गंदम की फसल जो है ना, ये काश्त हुई है। ये आपको दिखा देते हैं, सारी फसल जो है काश्त होने वाली है। और क्या क्या चीज़ें यानी कि हम यहाँ पे उगाते हैं। यहाँ शुगर केन भी उगता है, यहाँ गंदम भी उगती है, और ये सरसों है जिसका हम जानवरों को चारा भी खिलाते हैं। और इसका बेहतरीन जो तेल होता है ना, जो खाने में इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल जो बहुत ही अच्छी, सबसे बेहतरीन बेस्ट है, जिससे आप सेहतमंद एक लाइफ गुजारते हैं। बिल्कुल। तो नेचुरल चीज़। और ये खजूरें भी माशाल्लाह पिछले साल लगाए थे, तो 20-25 पौधे, तो ये कामयाब हो गए। अब तकरीबन 100 पौधे और भी लगाए हैं सही। इस तरफ। और वो सामने ट्यूबवेल है जो सोलर पे कन्वर्ट हुआ है। ये और पुराना घर हमारा यहीं था। हाँ, पुराना घर वही है जो यहाँ। अब वो बोरिंग भी थी, वहाँ स्विमिंग पूल भी है। तो वहाँ जो है ना अब सोलर सिस्टम वाला जो फसलें भी सैराब होती हैं। बिल्कुल। और उससे जो है ना वो बाकी जो बस्ती के लोग हैं वो भी इस्तेफादा हासिल करते हैं। बेशक। और ये अब गंदम की फसल काश्त की हुई है जो अप्रैल में इंशाल्लाह पक कर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तकरीबन ये आधा मुरब्बा का जो प्लाट है, इसमें प्लान है कि बागात को जो है ना, इसमें बाग जो है ना वो लगाया। फ्यूचर प्लान आपका यानी कि बाग बनाने का? बाग लगाएंगे। और अभी ये सामने कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, जो अबई कब्रिस्तान है जिसमें हमारे अब्बा अजदाद, तो वहाँ ये जनाज़ेगाह भी है। वहाँ तक पुख्ता जो है ना वो टफ टाइल और रास्ता जो है ना वो जा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारा फार्म हाउस है जिसमें हमने जानवर अभी शुरू किया था कि ये गाय, दूध देने वाली गाय तकरीबन 10-15 रखी हुई थी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देहात की लाइफ में जो है ना, बिल्कुल, वो एक सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ जो पहले हमारे अब्बा दाद थे, तो उनमें वो एक बात कहते हैं कि वो उनको बीमारियां नहीं होती थी। ऐसा ही है। तो वही नेचुरल चीज़ है कि अगर यहाँ देहाती लाइफ में कोई चीज़ आप जो है ना वो बाहर से नहीं अफोर्ड ले सकते।
हर चीज मतलब आपको अवेलेबल हाँ, होती है बिल्कुल। यहाँ पे, सब्जी घर की, गाँव में यानी कि दूध वगैरह, मक्खन, देसी यहाँ हर यानी चीज, कि मुर्गियाँ भी हैं, देसी अंडे भी घर के होते हैं, और बिल्कुल खालिस, मतलब खालिस, कोई और ये प्योर। नेचुरल घी, इसमें कोई किस्म की मिलावट नहीं होती। सही। तो इसके अलावा आगे फार्म को हमने जो है ना वो बढ़ा दिया है। अब इंशाल्लाह जो है ना इस तो 100 तक जानवर रखने का प्लान है। इंशाल्लाह आए आगे भी प्रोजेक्ट देखें और फ्यूचर का बताएं कि यहाँ पे क्या क्या आपके प्लान्स हैं, उन पे चेंजिंग करनी है या कुछ और ऐड करना है चीज़ें। तो ये हैं जी सारी हमारी फ़िलहाल जो गायें भैंसें वगैरह या फिर जानवर बकरे भी हैं। बकरे भी रखे हुए हैं, ये मुर्गे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अपना अंडों के लिए मुर्गे भी। मज़े की बात यह है कि जानवरों के साथ साथ हमने कुत्ते, बिल्ले, बकरे हर चीज़ रखी हुई है। ये देखें, ये तो एक तिरंद परिंद साहब जी देखें आप, ये जानवरों के जो बच्चा है चारा है उसमें जो गंदम वगैरह ये परिंदे भी हैं, ये भी यानी कि अल्लाह की रिज्क खाते हैं, तो ये भी दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो ये यानी कि एक रिज्क की एक तकसीम है जो अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद इंसान और उसमें जो है ना वो हर अपना हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने ना यहाँ पे जो कुत्ते रखे हैं उनके नाम भी रखे हुए हैं, बाकायदा सबका अलग अलग नाम है। हाँ, ये 3 हैं हमारे पास, यानी कि उसकी कैटेगरीज है। एक छोटा पिल्ला है वो उसका नाम बॉबी है। बॉबी। हाँ, बॉबी सबसे ज्यादा शैतान और क्यूट है। नहीं, बॉबी बहुत प्यारा है, वो यानी क्यूट भी है और वो छोटी नस्ल का है जिसके बाल बड़े होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो चैनी है। वो यानी चैनी से मुराद है कि वो दरमियानी कामत का है। सही। तो वो उसका वो हाई अलर्ट करता है, रात को पूरी रात वो पहरा देता है, और वो किसी भी खतरे की सूरत में या कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ इस हवेली के अंदर बाहर अगर घूमे तो वो एक्टिव होता है, करता है। वो यानी कि यूं है कि वो हाई अलर्ट करता है, अगर कोई फिर भी उसकी आवाज़ पे ना उठे तो फिर वो डोर को जो है ना वो धक्के देता है। सही। और तो तीसरा जो है ना वो अल्सेशन और उसका क्रॉस है, वो एक डेंजरस है, उसका नाम शेरू है। तो उसको रात लेट आवर यानी कि 11 बजे के बाद हम ओपन करते हैं, तो ये ऊपर भी वो और सारी रात वो चक्कर लगाता है। और मज़े की बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पे आए होते हैं तो हमने कहा होता है स्पेशली कि उसको आपने जंजीर में बांध के रखना है, क्योंकि रात को अगर हमने जाना होगा कहीं पे वॉशरूम या वॉक करना तो उसके होते हुए हम भी नहीं उठ सकते। तो अच्छी चीज़ भी है कि चलें, बाद में वो हिफाजत वगैरह करता है, जानवरों की भी रात को भी सेफ्टी होती है, इस लिहाज से ये ठीक है। बारी बारी आपको उनके बारे में भी बताते हैं और दिखाते हैं उनको भी, और उनका नाम जो है वो भी आपको पता लग गया है। चलें अब नीचे चलते हैं। अच्छा, ये दरख्त वगैरह भी आपने लगाए हुए हैं डेरे पे जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, ये कौन कौन से हैं? ये मुख्तलिफ जो है ना दरख्त हैं, इनमें ज़्यादा बेसिक तो होता है कि भाई जो हमारी माहौलियाती तब्दीली है तो उसको कवर करने के लिए, ताकि गर्मियाँ यहाँ जनूबी पंजाब में ज़्यादा पड़ती हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए दरख्त लगाना जरूरी है। और दरख्त में जो है ना सायादार के अलावा फलदार दरख्त को तरजीह दी गई है। ये आपको सामने ये कचनाल का पौधा है, तो ये एक सेहतमंद और नेचुरल सब्जी है, जो मकसद है कि भाई हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं। तो ये कचनाल के 2 पौधे हैं, घर की सब्जी, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। और इसी तरह जो है ना ये शीशम का दरख्त है, ये कीमती दरख्त भी है और इसकी साया भी बड़ा जो है ना लाजवाब होता है। इसके आगे जो है ना ये फिल्टर भी हैं और किन्नू भी हैं और मौसमी भी हैं, ये भी हमने लगाए हुए हैं। ये माशाल्लाह गुज़िश्ता 3-4 सालों से फल दे रहे हैं। चलें अब नीचे चल के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, जो आपने अपने पिलर वगैरह और दीवारें शिवारें लगाई हुई हैं। फ्यूचर में लगता है मेरे ख्याल आपने जो है ना बूहड़ का दरख्त है जी, इसका साया जो है ना अगर ये तकरीबन 2-3 साल का है, 5 साल या आने वाले 5-8 साल में ये तकरीबन बहुत ही बड़ा दरख्त बन जाएगा। क्या तो हम जो है ना वो पूरा ये जो है ना वो कवर कर लेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको एक और बंदे से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि शुरू से ही मेरे वालिद साहब के साथ है, और आई थिंक आप लोगों की एज भी सेम है। हाँ, ये हम एज फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये यहाँ का इंचार्ज भी है। इंचार्ज हमारे फार्म हाउस का। क्या हाल है मुख्तियार? ठीक है। शुक्र अल्लाह दा। शुक्र अल्लाह दा। इन्हों के ना तो दस गमी ने जरे जरे रखी गणी। नसीबो लाल। बिया रानी रखी गए। क्या रखे हुए? रानी। ठीक ठीक। अच्छा जी, ते बिया जेरे कुत्ते रखी गणी उन्हों का क्या नाम है? इन्हें ना काला रखी गए थे। अच्छा,
बिया एक को चैनी वदे ठीक है, बिया एक बोबी वदे बोबी, चैनी, काला शेरू, ठीक है। तो मुर्गे मुर्गे दो है मेरे दो हैं, सही। जोल दे रहे थे जुलूम। अच्छा जी, फार्म हाउस तो पहले यहाँ था। आई थिंक ये 100 मरले का जगह थी ना अपनी। तकरीबन ये 100 मरले अब जो कवर किया है ना, अब इसको एक्सटेंड किया हमने, हाँ ये 60 मरले अभी इसमें जो है ना नए फार्म में जो है ना वो ऐड हो गया। ऐड मतलब किया है। टोटल 160-70 मरले की यानी कि जगह, जिसमें फार्म हाउस, घर और ये सारे जानवर वगैरह यानी कि हमने रखने हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा नया फार्म हाउस यानी कि जो बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या इरादा है, कौन से जानवर रखने हैं स्पेशली? यहाँ पे दूध वाले जानवर जो आपने अंदर देखा है, तकरीबन वो 20 से 25 दूध वाले जानवर जो है ना वहाँ रखेंगे। और यहाँ मेरा प्रोग्राम है कि गोश्त के जो है ना वो जानवर गोश्त वाले, सही। तो उसमें जो है ना बछड़े भी आएंगे और कट्टे भी आएंगे। तो वो 3 से 4 महीने का एक होता है कि उनको तैयार करेंगे और इंशाल्लाह उसको सेल परचेज करेंगे। वैसे आपकी नज़र में अगर एक सवाल है कि ज़्यादा बचत जो है आपको लगता है दूध वाले जानवर में है या गोश्त वाले में है? असल में दूध वाले जानवर की अपना ज़्यादा वो है कि यहाँ हमारा देहात का रूरल एरिया है, सही। कि दूध की ज़्यादा डिमांड शहर में, जैसे अब लाहौर में 200 रुपये किलो है या 180 रुपये किलो है, तो यहाँ जो है ना वो 100 रुपये किलो है। शहर में हम भी रहते हैं ना, तो हमें भी ऐसे 200-250 रुपए किलो लेना पड़ता है। और यहाँ पे इतना आम है दूध हमारे पास के भाई मुलाजिम से लेकर कुत्ते हर चीज़ यानी कि वो दूध यानी वो अपनी ज़रूरत के लिए, तो यहाँ दूध ज़्यादा होता है तो यहाँ 100 रुपये किलो। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको आप गोश्त वाले जानवर जो है ना वो भी ऐड करें, वो भी ऐड करें, ताकि दोनों मिक्स हो। तो इसमें नहीं है कि बस रिस्क है, ये रिस्क हलाल है, बेशक। इसमें जो है ना वो बरकत है। और मामू जान भी आए हुए हैं। क्या हाल है मामू जान? ठीक है वह। ये जी मेरे छोटे मामू हैं नवाब यासिर। अब ये अपने बारे में बताएंगे। जी मैं यासिर अली खान सदोदी हूँ। तो ये मेरे भांजे हैं, मतलब डॉक्टर हुमायूं साहब। और इनको भी आपको बता दूं कि ज़्यादा शौक है मतलब जानवर वगैरह रखने का, और जितने यानी कि इन्होंने रखे हुए हैं ना बेस्ट हर चीज़ में, कुत्ते हों, बिल्ले हों, चरिंद परिंद, इसके अलावा मुर्गियाँ, इनको ज़्यादा शौक है। तो ये भी हमें ला के देते हैं और यहाँ पे यानी कि हम रखते हैं जानवर। नहीं जी, हमने मुख्तियार को कहा था कि शेरू को खोल के आए, क्योंकि ये 2 बंदों से ही संभाला जाता है, या मुख्तियार से और या अब्बू जी से। और बाकी इसको खोलें तो इसकी दौड़ें होती हैं। शेरू के साथ साथ चैनी भी आ गया। अच्छा, तेरा से मेरा सही है क्या नहीं? सही सही। मुख्तियार कह रहा है कि ये पैर से पहचान लेता है बंदे को, भाई ये मेरा यानी कि वेल विशर है या फिर कोई एनिमी है, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको बांध के रखा होता है। अच्छा अबू जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पे अहमदपुर गुलशन भाई नाल कामकार कोई कर रहा हूँ, तो वाल यानी कि आने, ठीक है। चलें जी, हम जा रहे हैं अब अहमदपुर साथ साथ, क्योंकि मेरे कज़न की भी शादी है, और ये जो आपने चेयर्स वगैरह देखी हैं उसके लिए रात फंक्शन भी हुआ था और आज भी यानी कि फ़ंक्शन होना है। तो दूल्हे ने जो है वो संभाला मुझे बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ रहना पड़ता है कि कोई भी काम हो या फिर कोई भी चीज़ को ज़रूरत है तो मुझे ही ला के देनी है। आज हम जा रहे हैं अहमदपुर, उसने सैलून पे टाइम लिया हुआ है, तैयार होगा और उसको वहाँ से तैयार करके फिर हम यहाँ गाँव लाएँगे, और उसका जो बारात का फंक्शन होगा वो आज करेंगे। क्या हाल है सोना? ठीक हाल है। चलें मिलते हैं अब अपने कज़न को उठा के गुलशन भाई। वो 2 तो आपने देख लिया कि उधर कुत्ते जो थे, तीसरा हमारा जो है ये छोटा सा है बॉबी। ओए क्या हाल है बॉबी, ठीक हो? क्या कर रहा है? असल में हमारे इस कमरे में एक और भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कल्लू। कल्लू सेठ, क्या हाल है? बॉबी और कल्लू की बात करें तो भाई बॉबी बड़ी ज्यादती करता है कल्लू के साथ, कि इसका खाना सारा खा जाता है जैसे ही हम इसका कमरा खोलें। अभी भी देख लो कि उसका खाली किया हुआ है, और साथ फिर उसके साथ इसकी दोस्ती भी हो गई है।
ये दोनों अपनी मस्ती में। गाड़ियां तो वैसे दोनों ही तैयार हैं, लेकिन इस गाड़ी में मेरा छोटा भाई जा रहा है भावलपुर, उसको कुछ काम था और ये थोड़ी सी लग भी गई थी पीछे से, तो इसको भी बनवाना है हमने। और हम जाते हैं अपनी छोटी इंटरनेशनल गाड़ी आल्टो पे। चलो जी, बैठ गए हैं। शादी के माहौल में यार पता ही होता है कि टाइम बहुत कम होता है और काम या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब मिलते हैं आपको कज़न को पिक करते हुए। मैं को भूल गया मैं को छोटे भाई की गाड़ी निकाल के मुझे भूल ही गया था। चलो जी, ये है हमारे घर की गली और राइट साइड पे टर्न ले लिया भाइयों ने। उन्होंने जाना है भावलपुर और हमने जाना है अहमदपुर, तो हम इसलिए ऑपोजिट साइड पे। ये है जी हमारे कज़न का घर जिसमें शादी है आज, और ये हमारे बिल्कुल घर के साथ ही है, मेन रोड में, मतलब आधे किलोमीटर का भी फासला नहीं है। तो उससे भी आपको मिलवाते हैं और साथ साथ जो जो उसके काम होंगे हमने करने होंगे वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और मलेर सिंह क्या हाल है? व्लॉगिंग ऐसा क्या शुरू कर गिनू क्योंकि शादी का मौका है नाल नाल। हैप्पी बर्थडे। ओए यार रिवील कर दी थी हैं भाई, तब मेरी बर्थडे भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा। और यार घोट को भेज कितना रह गए? 2 मिनट एक मेरे को आगे जो उते टाइम ठीक है, लेकिन वाल ले रहे ऐसा टाइम ते उन्हें तो नहीं आना तो वैसे ना। चलो चलो शुगर सोच रहे आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी तारे फंक्शन पे। ये है जी हमारे दूल्हे साहब और मेरे कज़न है, ताया अबू के बेटे हैं रईस जुल्करनैन, और आज का दिन इनके साथ होगा। फंक्शन के बारे में बताएंगे, इनकी तैयारों के बारे में भी। ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं रईस असद। हम मिल रहे वे चलो सही जी, मेरे घर टाइम चला ख्याल है टेंशन नहीं। चलो पहले ये तो दसो आज 10 कैजुअल गया अपना क्या करना है सब तो पहले। भाईजान हम चल रहे हैं, ये दसो सराय की बोलूंगा, सराय की उर्दू जरा कुछ बोलो समझाना ले समझ वैसे। आप चलते पे सही हेयर ड्रेसर को, ठीक है, हबीब अहमद चौहान साहब को आप तैयार कर रहे हैं अहमदपुर शर्किया अहमदपुर शर्किया, यस ठीक है। APE चल रहे हैं हम। ओके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम अहमदपुर शर्किया होंगे इंशाल्लाह। वहाँ से दूल्हा साहब तैयार होंगे, यानी कि मैं तैयार होगा, बेशक और सभी तो तैयार कराया समाला साहब फिर तैयार होंगे, मेरे बिल्कुल। कजन साहब तैयार होंगे, मलिक असद साहब। जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम इंशाल्लाह। चलिए अब मुलाकात होती है आपसे अहमदपुर पहुँच हबीब के पास। ओके साड़ी हर संडे से संडे में लेयर बड़ी संडे लेयर दा ही संडे यार मिठे सौ तो सही कुछ खाया अस लाहौर ते वो भाग गया फेवरेट चीज स्पेशली ऑर्डर करवाया ने सही लाहौर या डेली असद मतलब डेली शाम को असा लेयर्स दे संडे खाने से पिस्ताचियो। हां पिस्ताचियो अब कजन जी हैं, कजन जी घेनते हैं बड़े खुशी थे। ये वो फेवरेट चीज सारी हाली भी पई है इंशाल्लाह। कोई नहीं आज हक बढ़ देता आज तो भाभी दे असा इकट्ठे खावणे सी एक लेयर पे से डन थी इकट्ठे खावणे इंशाल्लाह। अच्छा जी हम पहुंच गए हैं अहमदपुर शर्किया, और मेरे ख्याल इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें क्योंकि आधे घंटे का सफ़र था और टाइम पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज का फंक्शन कल की तरह लेट नहीं होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा, ये कहें। आज हम टाइम को जो है मरोज़े खातिर रख रहे हैं इंशाल्लाह हर चीज। बाकी होना तो वही है जो अल्लाह बेशक। वैसे सोच रहा एक बात है, टाइम बच ही गया तो थोड़ा सा फिर ओके नाश्ता पानी कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। पहले फिर घर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको छोड़ेंगे। नाश्ता करेंगे, कुछ जान हमारे अंदर होगी तो पहले नाश्ता। बिल्कुल जी बिल्कुल। मिलते हैं आपको, क्या टाइम है? अब 3 से भी 7 मिनट रहते हैं। 3 बजे हम नाश्ता करें इंशाल्लाह। तो वही रात का खाना कब खाएंगे?
नाश्ता कर ले पहले। ओके भाई। चलो जी, हम अहमदपुर पहुंच गए हैं दूल्हा साहब के घर में, और अब इनके बड़े भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि हमारे सबसे बेहतरीन कज़न आप कह सकते हैं, रईस सिब्तैन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सही कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, आप बताएं। आपको बड़ा मिस किया यार, रात आप भाग गए। बस मैंने तो वापस आना था, बच्चे साथ थे, सही सही। उन्होंने पार्लर से तैयार होना था इसलिए। कैसे हैं वकार भाई? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। असद मलिक, और तेरे से तो मैंने वहां भी पूछा था, वहां भी अल्लाह का शुक्र था। रात ही बंदे वैसे काफी नहीं कटी यार। हमने बड़ा इसको ये छुपा गया। आज बरात है, आज इसने ना निकाली। इसलिए है ना, कोई शलवार वाली जेब आज चेकिंग करनी है इसकी। आज इसकी शलवार उतारी है। थोड़ी मोटी जरूरत है। चलो गुलशन भाई, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਇਹ थी गई वापसी आते देते हैं जो क्या मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं 2 घंटे की ब्रेक के बाद। ओके हो गया। ओके डन हो गया। डन। अल्लाह बाय। मलिक साहब आप काम करने 2-4 हमने काम करने हैं। 100 तरसाई को तो उतार दिया, लेकिन अब उनके लिए जाहिर सी बात है कि आज बारात है, तो कोई नोट शॉट पकड़ूं, नहीं कोई हार वगैरह लें उनके लिए। सही बात है, प्रोटोकॉल होना चाहिए यार। अब जाते हैं हम मार्केट में और पसंद करते हैं उनके लिए कोई हार शार, नोट शॉट देखते हैं, और बाकी अपना भी कोई सेटिंग करा देंगे यार। और उसके बाद आते हैं, फिर इनको पिक करते हैं। चलो चलो जी, हार वगैरह ले लिया। अब जाना है हमने वापस घर, कोई कपड़े वगैरह उठाने हैं, और वो उठा के फिर दूल्हा साहब के पास उनकी तैयारी देखते हैं और अपने भी कोई करवाते हैं कटिंग वगैरह, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। तो तुम तुम्हारी लुक तो मैं हूँ वो रिवील करूँ, कपड़े शपड़े पाते है ना, क्या थे हो गया क्यूट। चलो ये तो हमारी लुक है। अब आपको तैयार लुक दिखाएंगे, और साथ साथ दूल्हे की लुक तो उसके कपड़ों में ही आपको पता लगेगी, ऐसे हमने नहीं दिखानी। क्यों रईस साहब, ठीक है? ये बैठे हैं हमारे दूल्हे साहब। चलें जी, अब हम घर आ चुके हैं, और अब दूल्हे को अपने घर छोड़ दिया है, रेडी होते हैं, और उसके बाद फंक्शन। चलो भाई, अब दूल्हे को लेने जाना है हमने, और हाँ रईस असद भी साथ है। प्रोटोकॉल के साथ लेके आना है, और बाद में बारात जाएगी। अभी तो वैसे उसको लेने जा रहे हैं हम, ठीक है? चलो जी। चलें जी, हम अब गुलशन भाई को लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। मैंने हैप्पी और कज़न असद को भी कहा है कि वो भी पीछे गाड़ियाँ लेके आएँ, और फिर हम उनको लेके यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। और वैसे जाके देखें तो सही कि तैयार हुआ भी है हमारा दूल्हा कि नहीं हुआ। ये जी हम पहुँच गए हैं कज़न के घर। गुलशन भाई को पिक करना है, और यार उन्होंने घर वगैरह तो अच्छा तैयार किया हुआ है। अब जाके देखते हैं कि उसकी भी तैयारी है कि नहीं। हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो, ये हैप्पी मलिक भी आ गया। हाँ जोल तक है ना, हैप्पी ने चला के की है। क्या चला गया? फ्रंट थे, वहाँ से रिवर्स की है। चल चल ठीक हो गया। चल लेते हैं उसे। चलो जी, दूल्हा साहब हमारे अंदर हैं, अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ दिखा रहे हूँ, और इजाजत है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तैयार है? क्या बात है। ठीक सर जी। ओके सर, यस, नीचे से ऊपर तक यस। देखो जी, प्रोफेशनलिज्म शो थी मैं ना कुछ। चलो जी, आते साथ ही फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो आओ जाओ जाओ। गुड, बोलो बोलो।
वीडियो कर दीजिए भाई जल्दी ये मामला मुक्के में तू आप टाइम दे रही थी भी 4 साल दे रहे अच्छा हाँ अच्छा दूल्हे का कल्ला करो ओके सर ओके चलो खेल पाओ मैं थोड़ा पीछे तो व्यू गिनना पिया चल बस कर देना हाँ जी सोत्र सिंह क्या हाल है क्या हाल है ठीक है वे तबीयत ठीक है सेहत ठीक है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए होनी चाहिए जरूरी है जरूरी है चलो सी माशाल्लाह हर चीज ओके है ड्रेसिंग वगैरह हेयर स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह फैशन पूरे ना अपने क्रेडिट गोज टू हबीब हबीब उसने बिल्कुल मेरे ख्याल है उन्हें बड़ी फिट बड़ी एग्जैक्ट मेहनत की है नाल साहब को भी थोड़ा जिहा जिवें आदर ना संभाला साहब को भी संभाला साहब को भी थोड़ा जिहा प्रोटोकॉल मिल गया संभाले ने सही संभाले ने बिल्कुल। संभाला साहब को भी चलो सही ओके हो गया ओके ए वापसी बकाया पिछू अमाम वाह एडवांस प्रोटोकॉल ये बात आप उड़ी ना कि दीजिए सीधा आगे मेरे साहब क्या हाल है ये सर सारे दूल्हे साहब बने हुए नहीं था व्लॉग नहीं है मैं क्या शादी का भी बढ़ा के नाल ला ये हैं दूल्हे के भाई जिनको जूता बाद में पहनना याद आया जूता स्पेशल तो है स्पेशल ये जूता है जूता उसका चोरी होने छुपाया आपने मान नहीं था क्या अभी मानिया से चल डाल दे रवाना पीछे ठीक देगी देखो या अगर 9 बजे भी थी पहुंचने और लेट ना ना वो आते सरकारी गड्डी दे कार ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਹੋਣਾ ਨਾ
चले हैप्पी 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 ये लाइन से चले गया चलो जी, अब सारा शादी का निज़ाम ख़त्म हो गया है। बारात थी आज, तो बेसिकली दूल्हे को उसके मकाम पे पहुंचा दिया हमने और अब हम घर जा रहे हैं थके हारे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा और नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो कि होगा वलीमे का।